बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौर रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। DHA लाहौर की फाइल्स में सेल परचेज़ के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज डेट है 4 अक्टूबर 2023 और आज हम आपके साथ DHA लाहौर के करंट फाइल्स रेट्स डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में प्राइसेस फ्लक्चुएशन और मार्केट ट्रेंड के हवाले से भी एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। सबसे पहले हम आपके साथ फाइल्स प्राइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट हम करेंगे फेज़ 5 एम एक्सटेंशन की फाइल से। 5 वाला कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। एफिडेविट फाइल करंटली अवेलेबल नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 70 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो करंटली एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे फेज 7 को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 41 लाख, जबकि एलोकेशन 39 लाख 25,000 में अवेलेबल है। अब डिस्कस करेंगे 7 मल्ला कैटेगरी को, तो करंटली 7 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 58 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 8 लाख में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 75 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, तो करंटली 4 मल्ला मोजा संगतपुर की एफिडेविट 2 करोड़ 40 लाख में अवेलेबल है, जबकि मोजा करबाट की एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 25 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करेंगे IOI ग्रीन की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 56 लाख 75,000, जबकि एलोकेशन 52 लाख में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA नॉन प्रिज्म को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 46 लाख 50,000 में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन फाइल 93 लाख में अवेलेबल है। बात करेंगे अब हम 1 कनाल कैटेगरी की, तो करंटली 1 कनाल एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 1 करोड़ 55 लाख में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें, तो एफिडेविट में रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हम रेट कोट नहीं कर रहे, आप बेस्ट रेट के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, जबकि एलोकेशन की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। डिस्कस करेंगे फेज 10, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 29 लाख 75,000, जबकि एलोकेशन 29 लाख में अवेलेबल है। बात करें अगर हम 8 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 8 मल्ला एफिडेविट 40 लाख 50,000, जबकि एलोकेशन फाइल करंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें 10 मल्ला कैटेगरी को, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल 50 लाख 75,000, जबकि एलोकेशन 49 लाख 25,000 में अवेलेबल है। 1 कनाल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, तो करंटली एफिडेविट फाइल 88 लाख 75,000, जबकि एलोकेशन 83 लाख 50,000 में अवेलेबल है। बात करें अगर हम कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 1 करोड़ 50 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल्स की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे DHA लाहौर फेज़ 13 की फाइल्स को। बात करें अगर हम 5 मल्ला की, तो करंटली एलोकेशन 26 लाख 70,000 में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करें फेज़ 13 की 10 मल्ला कैटेगरी को, तो करंटली 10 मल्ला एलोकेशन 39 लाख 25,000 में अवेलेबल है। 10 मल्ला के बाद डिस्कस कर लेते हैं 1 कनाल कैटेगरी को, तो करंटली 1 कनाल एलोकेशन फाइल 67 लाख 25,000 में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे फेज़ 9 टाउन की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट 50 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल की अवेलेबिलिटी भी 50 लाख में ही होती है। बात करें अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी की, तो करंटली 10 मल्ला एफिडेविट फाइल 1 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल्स की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट फाइल 2 करोड़ 50 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन 2 करोड़ 35 लाख में अवेलेबल है। डिस्कस करें अगर हम रबर सेक्टर 4 की फाइल्स को, तो करंटली 5 मल्ला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन 45 लाख 50,000 में अवेलेबल है। कमर्शियल कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, तो करंटली 4 मल्ला एफिडेविट 2 करोड़ 10 लाख में अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल्स की करंटली मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है। जी व्यूअर्स, ये थे आज के करंट रेट्स।
प्राइसेस फ्लक्चुएशन को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कल से अब तक हमें किन फेजेस में और किन कैटेगरीज में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। तो कल से अब तक जो है हमें मैक्सिमम कैटेगरीज में जो है स्टेबिलिटी देखने को मिली है। अपर ट्रेंड हमें किसी भी फेज़ में या किसी भी कैटेगरी में देखने को नहीं मिला। स्टेबल फेजेस कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फेज़ 5, फेज़ 7 IUI ग्रीन, फेज़ 10 9 टाउन और रबर सेक्टर 4। इन फेजेस में हमें किसी किस्म का डिफरेंस देखने को नहीं मिला। प्राइसेस अपनी जगह पे स्टेबल रही हैं, हमें कल वाली प्राइसेस ही देखने को मिली हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड में मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो 9 प्रिज्म की 5 मल्ला और 1 कनाल कैटेगरी, इनमें हमें प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिला है और साथ ही साथ फेज़ 13 की फाइल्स में भी थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है। 5 मल्ला और 10 मल्ला के जो हैं कैटेगरी, इनमें हमें प्राइसेस में थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला है, माइनर सा। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी फाइल से रिलेटेड वीडियो। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।